नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच चुनावी दौर की वार्ता आज विज्ञान भवन में होगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच बात। बड़ा सवाल, क्या आज बनेगी नए कृषि कानूनों पर बात? मायावती ने अपने जन्मदिन पर किया बड़ा ऐलान। यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बसपा कहा, यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर फ्री में लगेगा कोरोना टीका। अमेठी में कांग्रेस के होर्डिंग उखाड़ने पर हुआ हंगामा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिवस पर लगाए गए थे होर्डिंग और बैनर। मिर्जापुर में 4 केंद्रों पर हजारों क्विंटल धान खरीद में हुआ बड़ा घोटाला। घोटाले में शामिल 59 लोगों पर मुकदमा दर्ज, शुरू की जांच। दिल्ली में कीर्तिनगर की कबाड़ की दुकान और साथ ही अमेजोन स्टोर में लगी भीषण आग लगने से 3 की मौत, 2 झुलसे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के होर्डिंग उखाड़ने पर हंगामा हुआ है और कार्यकर्ताओं और साथ ही पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिवस पर लगाए गए थे होर्डिंग और साथ ही बैनर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस पूरे मामले को लेकर अवगत कराया। जगदीशपुर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर निकाला कैंडल मार्च। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही पदाधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के होर्डिंग और साथ ही बैनर को फाड़ने का यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिवस पर यहाँ पर होर्डिंग और साथ ही बैनर को लगाया था, लेकिन उन बैनर को फाड़ देने के चलते नाराजगी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और साथ ही पदाधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक में है यहाँ पर अवगत कराकर और मामले की जांच की मांग की है। अलीगढ़ के सराय बाजार में बीते दिनों उपजिलाधिकारी इगलास ने यहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जहां अल्टीमेटम खत्म होने के बाद उपजिलाधिकारी ने यहां पर अवैध अतिक्रमण को हटवाया। वहीं अतिक्रमण अभियान को लेकर व्यापारी में यहां पर काफी गुस्सा देखा गया है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जब तक अभियान नहीं रुकता तब तक सभी व्यापारी अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। जिसके बाद व्यापारियों का आक्रोश देख अवैध अतिक्रमण अभियान को रोक दिया गया है। नहीं है, पब्लिक परेशान रहती है, व्यापारी हमारा परेशान रहता है। आए दिन 3 टप्पर हटवा देना, ये कोई समस्या का समाधान है। बाजार वगैरह बंद कर रखा है आपने, क्या कारण है? इसलिए प्रशासन की मनमानी की वजह से प्रशासन मनमानी कर रहा है तो उन्होंने जेसीबी लगा दी और तोड़ना शुरू कर दिया। तो लगभग कितनी बार ये कार्रवाइयां हो चुकी हैं? 10 से कंडीशन ये देख रहे हैं, बार बार के में को क्या हटा देना, न कोई नाली खोदी, न बिजली के लट्टे सर के। व्यापारी से पहुंचता है। हमारा एक रात का व्यापारी इतना बड़ा व्यापारी नहीं है, छोटा व्यापारी है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। दिया गया बेसिकली आज हमारा टारगेट जो हमारा रोडवेज बस स्टैंड है उसके सामने लगने वाले जाम को लेके था। यहीं से एंट्री होती है इगलास में, सबसे प्रॉब्लम यही थी। तो यहाँ जो आगे कुछ लोगों ने जो बढ़ा रखा था वो हमने तोड़ दिया और आगे कुछ व्यापारियों ने फिर आपत्ति ये इस बात की कि साहब हमें पहले से नहीं बताया गया, जबकि सबको बता रखा गया है। अब उन्होंने खुद ही कहा है कि हम आगे का जो चबूतरा उन्होंने ऊंचा करके बना रखा है उसको ढाल में ला देंगे। और ईओ साहब जल्दी ही टेंडर करने वाले हैं दूसरी साइड में भी नाला बनाने के लिए। नहीं है, पब्लिक और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पक्षियों की मौत से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार पक्षियों की मौत में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगातार पक्षियों की एक के बाद एक मौत हो रही है। बर्ड फ्लू को लेकर वन विभाग
अलर्ट मोड पर है। थाना मंडावरे क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से जो है पक्षियों की मौत हुई और कई संख्या में ये है यहाँ पर जो पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर लगातार लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन लगातार प्रशासन भी जो है सतर्क है। लेकिन जिस तरह से पक्षियों की मौत से लोगों में दहशत देखी जा रही है, और साथ ही आपको बता दें कि लगातार पक्षियों की मौत में ये जो है इजाफा हो रहा है। एक के बाद एक पक्षियों की लगातार मौत हो रही है। बर्ड फ्लू को लेकर भी वन विभाग अलर्ट मोड पर है, लगातार सतर्कता बरती जा रही है। वन विभाग की बात की जाए या फिर जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस जो है मामले से निपटा जाए। और इस खबर पर जो है तमाम जानकारी के लिए ताबिश मिर्जा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, एक के बाद एक पक्षियों की मौत हो रही है, जिसका डर दहशत लोगों में भी देखी जा रही है। देखिए, पूरा मामला जनपद बिजनौर का है, जहां पर लगातार कौवे और मुर्गियों की लगातार मौत हो रही है। अगर हम बात करें जनता की, आम जनता की, तो आम जनता में एक बर्ड फ्लू को लेकर दहशत है और लगातार हम लोग वन विभाग से और चिकित्सालय से बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है, जब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं होता है, जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती है, तो बर्ड फ्लू हम इसको नहीं कह सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो है वन विभाग की अगर बात की जाए, प्रशासन की अगर बात की जाए, किस तरह से अलर्ट मोड पर है, किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ती जा रही है? देखिए, जनपद बिजनौर में जहाँ जहाँ मुर्गी फार्म है वहाँ पर उनको सतर्क किया गया है और लगातार वहाँ पर दवाई के छिड़काव हो रहे हैं और डॉक्टर लगातार उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिलाल जी बिल्कुल, लेकिन और किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो ये बीमारी है, क्योंकि अब कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये बर्ड फ्लू के जो है मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार पक्षियों की एक के बाद एक मौत हो रही है, उसको लेकर वो क्या कुछ जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि लोगों में जो दहशत है उसको भी दूर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए? देखिए, जनपद बिजनौर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सिवारा थाना क्षेत्र में एक कौवा, 2 कौवों की मौत हुई थी, लेकिन हमने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा से बात करने के बाद उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये मौत ठंड से भी हो सकती है पक्षियों की। अगर हम जागरूकता की बात करें तो जनपद बिजनौर के अंदर वन विभाग और चिकित्सालय लगातार घरों में जो पक्षी पल रहे हैं उनको भी जागरूक लगातार कर रहे हैं और दवाई छिड़काने के भी संदेश दे रहे हैं। जी बिलाल, शुक्रिया ताबिश इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिएगा। और इसी बीच बिजनौर से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजली के पोल पर लटका हुआ मिला है व्यक्ति का शव और मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया था। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिजनौर के ईदगाह रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बिजली के खंभे पर एक जो है यहाँ पर शव लटका हुआ मिला है और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अगर यहाँ पर पीड़ित जो है परिजनों की बात की जाए तो उनका सीधा ये यहाँ पर कहना है कि जो है इस पूरे मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए ताबिश मिर्जा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ताबिश, एक बार फिर से जो है बिजली के पोल पर यहाँ पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए बिलाल, ये रात्रि का पूरा मामला है जहाँ पर एक बिजली के खंभे से एक युवक का शव लटका मिला है, जहाँ पर मतलब क्षेत्र में एक सनसनी का माहौल पैदा हुआ है। अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, पुलिस विभाग ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बात परिजनों के लिए, परिजनों को लगातार तो यही कहना है कि हमारे इसकी हत्या की आशंका लगातार जता रहेंगे। पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ नहीं कह सकते। जी बिलाल। ताबिश, क्या पीड़ित परिजनों की तरफ से किसी के खिलाफ या फिर किसी प्रकार की कोई अभी शिकायत की गई है? देखिए, अभी तक परिजनों का यही कहना है कि अभी उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार उन लोगों से जांच पड़ताल कर रही है जिन पर उनको शक है, लेकिन बात अगर कही जाए तो पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर पुलिस अपना मुकदमा दर्ज कर सकती है। ताबिश, पुलिस ने किस प्रकार से जांच पड़ताल शुरू की है, किस तरह से टीम का गठन किया है ताकि इससे पूरा जो मामला है उसकी जो है जांच कर जल्द से जल्द पूरी वारदात का खुलासा किया जाए? देखिए, पुलिस ने एसओजी और
सर्विस लाइन की टीम को लगा रखा है। जैसे भी एसओजी पूरे मामले को लेके आती है। और अहम सवाल यही है कि बिलाल, जब तक पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आती तो पुलिस अपना अगला कदम नहीं उठाएगी। बिल्कुल, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अभी इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका ताबिश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद की हवाई पट्टी एयरपोर्ट पर मशीन चोरी करने का मामला सामने आ रहा है और मामला आपको बता दें कि मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के भदासना का है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने यात्री कक्ष में घुसकर एक्सप्रेस मशीन तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस गार्ड ने यहां पर चोरों को जो है ललकारते हुए यात्री कक्ष में रखी एक्सप्रेस मशीन चोरी करने का विरोध किया, तो अज्ञात चोरों ने यहां पर गार्ड को जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते ड्यूटी कर रहे यहाँ पर पुलिस गार्ड ने लाइसेंसी है बंदूक से फायरिंग की और जिसके बाद अज्ञात चोर फायरिंग की आवाज सुनते ही मशीन छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं निर्माणाधीन संस्था राजकीय निर्माण निगम अधिकारियों ने यहाँ पर नागरिक उड्डयन विभाग को पूरे मामले की जानकारी दी और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर निर्माणाधीन एयरपोर्ट पर इस घटना के बाद पुलिस कर्मियों और साथ ही जो है तैनाती बढ़ा दी गई है। मामला ये था, ये 11/12 की बात है शायद जी। तो हमारा संतरी था, इधर राउंड ले रहा था, बहुत बड़ा एरिया है। तो जैसे ही उसे टार्च वार्च की एहसास हुआ कि टार्च लग रही है, तो वो समझ रहा था दूसरे संतरी की टार्च है ये। वो जैसे ही गया, अब बताते हैं हम तो मौजूद नहीं थे कि वो 4-5 लोग थे या 5, ये तो नहीं देख पाए। वो देखने के बाद में वो भगदड़ मच गई थी, प्रयास कर रहे थे वैसे चोरी का, चोरी हो नहीं पाएगा। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से दुकानों में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ये आग कई दुकानों में लगी है और दुकानों में रखा सारा सामान जलकर आग हो गया है। सूचना के बाद देर से मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी माधोगंज कस्बे के चौराहे पर स्थित दुकानों का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक साथ कई दुकानों में आग लग गई थी और जिसके बाद दुकानों में रखा सारा सामान जलकर आग हो गया। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग को भी सूचना दी गई थी, लेकिन दमकल कर्मी काफी देर के बाद मौके पर पहुंचे जब तक सारा सामान जलकर आग हो गया था। माधोगंज कस्बे के चौराहे पर स्थित दुकानों का यह पूरा मामला है, जहां पर आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। एक साथ कई दुकानों में आग लगी, अज्ञात कारणों के चलते कई दुकानों में आग लगी थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दीपक हमारे संवाददाता फोन पर जुड़ गए हैं। दीपक, एक साथ कई दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिलाल, आपको बता दें देर रात का मामला है। बताया तो ये जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन 8 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और फायर ब्रिगेड को सूचना तत्काल दी गई, लेकिन 1.5 घंटे बीत जाने के बावजूद नहीं पहुंचे, सारा सामान जलकर राख हो गया। तो स्थानीय लोगों ने आग की तरीके से आग पर बुझाया तो आप पर काबू पाया। जी बिलाल। दीपक, वजह क्या मानी जा रही है कि किस तरह से ये आग लगी और एक साथ इतनी दुकानों में आग ने विकराल रूप कैसे धारण कर लिया था? वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन कुछ लोगों को यह भी कहना है कि लोग वहाँ पर ठंड की वजह से आग ताप रहे थे, तो चिंगारी उड़कर भी कहीं जा सकती है, उस वजह से भी आग सकती है। क्योंकि वहाँ पे कई दुकानें, कपड़े की दुकानें भी थी, साथ में किराना की दुकानें भी थी, खाने पीने की सामान्य दुकानें थी, तो हो सकता है इस तरीके से भी आग लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे जैसा भी होगा वैसा अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन दीपक, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन दुकानों में यहाँ पर ये आग लगी है उन दुकानों में जो रखा सामान था वो जलकर सारा राख हो, कितने का नुकसान, क्या कुछ आकलन किया जा रहा है? जी अगर देखा जाए तो 8 दुकानों में जो नुकसान हुआ है लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और चूंकि अब उसमें अब कई चीजें ऐसी भी आ रही हैं क्योंकि जो दुकानें हैं उनका कोई रजिस्ट्रेशन इस प्रकार का नहीं है जिससे आकलन किया जा सके, लेकिन उनका कथनानुसार 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक साथ कई दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान यहाँ पर यह हुआ और बताया जा रहा है कि एक साथ कई दुकानों में आग लग गई थी। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया था। पुलिस बदमाशों के गैंग के यहाँ पर कई और भी सदस्य हैं जिनकी तलाश कर रही है। जगनेर में नौनी तिराहे पर हुई है पुलिस और साथी बदमाशों की पूरी मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से।
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में यहाँ पर जो है एक बदमाश को गोली लगी थी और दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस फरार बदमाश और साथी गैंग के बाकी और भी सदस्यों के जो है उनकी धरपकड़ को लेकर लगातार तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन इस तरह से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहसिन खान हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले में? सर मैं आपको बता दूं, इन दोनों बदमाशों के लिए खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है आगरा पुलिस। पिछले कई दिनों से आगरा पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। आगरा एसएसपी बबलू कुमार के निर्देश अनुसार पुलिस द्वारा होगी कार्रवाई। लेकिन मोहसिन, जो बदमाश फरार होने में कामयाब रहा और जो इस गैंग के बाकी सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करने को लेकर किस तरह से और क्या कुछ जो है कदम उठाया जा रहा है? सर बीती रात पुलिस और पार्टी गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई है सर। इसके अंदर एक अपराधी जो है सर फरार हो गया है सर। पुलिस को उसकी तलाश है और बाकी गैंग के सदस्यों को सर पुलिस को तलाश है। इन अपराधियों के पास तो सर 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और कुछ ज्वेलरी सर बरामद की गई है। मोहसिन, किस तरह से ये पुलिस को कामयाबी मिली? कैसे सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ बदमाश हैं और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है? सर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सर पुलिस ने इन बदमाशों पर सर दबिश डाली और सर इनको पकड़ लिया। शुक्रिया आपका मोहसिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब फरार बदमाश की भी धरपकड़ को लेकर पुलिस कदम उठा रही है। और मुरादाबाद में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गंबर के यहां पर जो है घर पर रसोइये की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर जिलाध्यक्ष धार्मिक यात्रा के लिए हरिद्वार गए हुए थे और वहीं जिलाध्यक्ष के बेटे ने यहां पर रसोइये को नाश्ता बनाने के लिए कहा था और वहीं काफी देर तक जवाब ना मिलने पर जिलाध्यक्ष के बेटे ने यहां पर देखा कि रसोइया गिरा हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और रसोइये के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार किस कारण से और कैसे जो है रसोइये की मौत हुई है। नवंबर से आए थे हमारे पास, 4 दिन की छुट्टी पे गए हुए थे और कल ही आए थे 1 बजे दोपहर को। क्या करते थे आपके यहाँ काम? हमारे यहाँ खाना बनाना, सफाई सारे काम करते थे। तो अभी जब बाथरूम में किस हालत में देखा आपने देखा? पहले तो मेरे को लगा बेहोश हुए हुए हैं। जब मैंने हिलाया थोड़ा उन्हें करा तो इनकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ी हुई थी। तो ये देखकर फिर मैंने फ़ोन करा पापा को और पुलिस को। तो नवंबर से। और इसी बीच ललितपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 2 कारों में जोरदार भीषण टक्कर हुई है। हादसे में महिला सहित 3 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली महरोनी क्षेत्र के अंतर्गत बिल्ला गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ और उस भीषण हादसे में यहाँ पर जो है एक बार फिर से इलाके में दहशत फैला दी। आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर, 2 कारों में ये भीषण टक्कर हुई है और हादसे में महिला सहित 3 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने सभी यहाँ पर जो है सभी शवों को जो है कार के अंदर से बाहर निकाला। कोतवाली महरोनी क्षेत्र अंतर्गत बिल्ला गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश पाठक हमारे संवाददाता फोन पर जुड़ गए। ब्रजेश, 2 कारों में भीषण हादसा हुआ है और किस तरह से यह हादसा हुआ और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिलाल जी, आपको बताना चाहूंगा ये ललितपुर के दोनों अलग अलग थाना क्षेत्रों की घटना है, जहां पर एक सफारी और ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। और वहीं दूसरा मामला थाना बार क्षेत्र का है, जहां पर ओमनी कार और एक वैगनार कार दोनों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस पूरे मामले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनका उपचार किया जाए। वजह क्या मानी जा रही है ब्रजेश, किस तरह से और किस कारण से यह हादसा हुआ है?
देखिए बिलाल जी, जिस तरीके से वर्तमान समय में कोहरा, घना कोहरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से आमने सामने दूर तक का दिखाई नहीं दे पाता और लोग लगातार स्पीड में चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही है। शुक्रिया आपका ब्रजेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार हादसों में इजाफा हो रहा है, यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सबको सावधानी बरतनी भी होगी। और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मेरठ से सहारनपुर अस्पताल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। मेरठ से सहारनपुर जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की 36,650 डोज पहुंची हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर कोरोना वैक्सीन में यहां पर 14,620 मुजफ्फरनगर और साथ ही 5,130 वैक्सीन डोज शामली के लिए भिजवाई जाएंगी। साथ ही कोरोना वैक्सीन की डोज यहां पर जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सीन गैराज में रखी जाएंगी। सीसीटीवी और साथ ही पुलिस की निगरानी में वैक्सीन सहारनपुर में 5 जगहों पर रखी गई जाए। और साथ ही आपको बता दें कि 16 जनवरी से सहारनपुर मंडल में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। सहारनपुर मंडल की रीजनल डायरेक्टर हेल्थ अनीता जोशी और साथ ही सहारनपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी BS सोढ़ी वहां पर मौजूद रहे। और इस बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हजारों क्विंटल धान खरीद का बड़ा घोटाला हुआ है। 4 केंद्रों पर जो है धान खरीद में बड़ा घोटाला किया गया। घोटाले में शामिल 59 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। धान क्रय केंद्रों पर एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद 59 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरह से 59 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हजारों क्विंटल धान खरीद में यह बड़ा घोटाला हुआ है और इस पूरे घोटाले को लेकर अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करने को लेकर कदम उठाया। 4 धान क्रय केंद्रों पर यह बड़ा घोटाला हुआ है और इसी घोटाले में यहाँ पर 59 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वो इन सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने को लेकर कदम उठाया जा रहा है। और बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जल्द लगेगा कोरोना का टीका। कोविड वैक्सीन की खेप भी बिजनौर भी पहुंच चुकी है। वैक्सीन की यहां पर आरती उतारकर स्वागत किया गया। 17,390 डोज यहां पर पहली खेप जो है बरेली से बिजनौर पहुंची है। अब कोविड वैक्सीन की खेप बिजनौर भी पहुंच चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अब वैक्सीन की आरती उतारकर स्वागत किया गया। अब लगातार जो है कोविड वैक्सीन को लेकर कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही लगेगा कोरोना का टीका। कोविड वैक्सीन की खेप अब बिजनौर भी पहुंच चुकी है। लगातार सभी शहरों में जो है वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वैक्सीन की आरती उतार कर स्वागत किया गया। 17,390 डोज की यहाँ पर पहली खेप बरेली से बिजनौर पहुंची है। और यूपी के संत कबीर नगर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों ने इलाहाबाद बैंक में चोरी करने की कोशिश की, जहां पर चोरी में यहां पर असफल होने के बाद चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की DVR पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। और जिसके बाद आनन फानन में मामले की जानकारी लगते ही पुलिस को सूचित किया गया। वहीं सूचना पाकर पुलिस और साथ ही फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तो बैंक का पिछले दीवार पे जो एग्जॉस्ट फैन लगा था उसे तोड़कर कुछ लोग अंदर आए और सेफ जो हमारे यहाँ कैश रखा जाता है उसको, उस दीवार को तोड़ने का प्रयास हुआ। और साथ में लास्ट में जाते वक्त तो बैंक का DVR लेकर के चले गए। बैंक जब बंद करके गए हैं उसके बाद कब आपको ये सूचना मिली है कि? सुबह आकर देखने पे पता चला। चोरी का मामला नहीं है, चोरी का जो है प्रयास किया गया है, लेकिन
जो मकान मालिक थे उसकी सतर्कता के कारण नहीं हो पाई है, और मैं मकान मालिक की प्रशंसा करता हूं। इनको हम 26 जनवरी में इनको पुरस्कृत भी करेंगे। सर इनको सब फोन किया था गार्ड को, मैनेजर को, सब क्या पता लगा कि जब मालिक ने गार्ड को फ़ोन किया, लेकिन गार्ड और बैंक मैनेजर ने बड़ी लापरवाही। सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अश्लील फोटो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। अस्पताल में काम करने वाली नर्सों की यहां पर बनाता था अश्लील फोटो। अस्पताल के स्टाफ और साथ ही डॉक्टरों ने दी थी तहरीर, और तहरीर के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर की कोतवाली मंडी पुलिस का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अश्लील फोटो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस ने अश्लील फोटो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, और अस्पताल में काम करने वाली नर्सों की यहां पर अश्लील फोटो बनाकर जो है उसको वायरल करने को लेकर भी धमकी देता था। और अस्पताल के स्टाफ और साथ ही डॉक्टरों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की थी, और उसी के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सहारनपुर की कोतवाली मंडी पुलिस का जो है ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शादी में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। एक युवक ने फायरिंग करने की कोशिश की। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। नागल थाना इलाके के भाटेखेड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शादी में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है, और एक युवक फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबरार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अबरार, एक शादी में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये थाने नागल इलाके के भाटखेड़ी गांव का मामला है, जहां डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जिस विवाद को लेकर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि एक युवक पिस्टल हाथ में लेके गोली मारने की धमकी दे रहा है और उसे हवा में लहरा रहा है। इस बीच में गांव में थोड़ा तनाव पैदा हो गया। मौके पहुंची पुलिस, तो ये सब लोग तितर बितर हो गए। अभी फिलहाल जो है पुलिस मौके की जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है अबरार? देखिए, इसमें पुलिस का कहना यह है कि जो व्यक्ति, ये युवक है जो पिस्टल लेके लहरा रहा है, अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। यह गांव में पूछताछ की जा रही है और जल्दी इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शुक्रिया आपका अबरार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन जिस तरह से तमंचा लहराते हुए युवक को देखा जा सकता है, और डीजे बजाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।